जय श्री राम दोस्तों। राम जी के बाल रूप का वर्णन रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी ने कुछ इस तरह से किया है कि वो जब छोटे बच्चे थे तो वो कैसे दिखते थे और क्या क्या उनके शरीर के अंगों में क्या क्या बना हुआ है। तो दोस्तों इसको जानते हैं रामचरितमानस जी में जो तुलसीदास जी ने लिखा है, क्योंकि राम मंदिर में 22 तारीख को राम जी के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी कि वो बाल रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मैं ये आपको सुनाऊंगी। तो दोस्तों सुनते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान राम के बाल रूप के लिए उन्होंने कहा कि उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्ते पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में, उनकी जो चरणों के तलवे हैं उनमें क्या है, वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। जो पैरों में नूपुर है उनकी ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं, त्रिवली उसको कहते हैं, 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जान सकते हैं जिन्होंने उसे देखा है, क्योंकि हम वर्णन भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है और छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा है। और ब्राह्मण जो भृगु ऋषि थे उनके चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है, यानी भृगु ने चरण एक बार लात मार दी थी उनके, तो वो भी दिख रहे हैं। कंठ शंख के समान, कैसे शंख के समान, उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दांतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं और नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कैसे कर सकते हैं और कौन कर सकता है। सुंदर कान, बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतरे शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। तो दोस्तों हमने भी भगवान राम को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है और अब हम सब तैयार हैं भगवान राम की बाल लीला देखने को। तो दोस्तों सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों आपको कैसे लगा भगवान राम के बाल रूप का वर्णन, जो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी में करा हुआ है। तो ये सब सोच सोच के अपने मन में आंखें बंद करके आप ये सब सोचें, देखो कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।